वल्लभा नमः। श्री सीतानाथ समारंभं श्रीरामानन्दाचार्य माध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे श्री गुरो परम्परां। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषितकरं नवनीरिदाभात पीताम्बराधरुणो बिम्बफलाधरोष्ठात्। राम राम कहते रहो जब तक घट में प्राण, कबहु तो दीनानाथ के धन को पड़ेगी कौन। कि जय 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 राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। वृंदावन के धाम काज मर्म न जाने कोई, डाल डाल हर पात पर श्री राधे राधे हो। बोली बाके बिहारी। बोले कन्हैया लाल की, बोले सच्चे दरबार की, बोले आनंद कंद भगवान की। परम मंगलमय परात्पर राजाधिराज सच्चिदानंद स्वरूप परिपूर्ण ब्रह्म परमात्मा अखिलेश्वरी रानी के चरणों में कोट कोट प्रणाम।
अनंत बलवंत श्री संत हनुमंत के चरणों में बारंबार प्रणाम। परम वेदरागी परमहंसों ऋषि प्रभु श्री सुखदेव भगवान के चरणों में कोट कोट प्रणाम। प्रभु सीताराम जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। भूतनाथ भोले बाबा पावन चरणों में कोट कोट प्रणाम। उपस्थित सभी आए हुए कथा प्रेमियों और देवी या देवताओं के स्वरूप में आई हुई मम्मा शक्ति अंधकार को प्रकाश में कर देने वाले संपूर्ण संतगण, अध्यात्म को प्रदर्शित कर देने वाले श्रद्धेय गुरुजन और प्रेम करने प्यारे प्यारे बच्चे, सभी भक्तों को इस व्यास पीठ के माध्यम से अभिनंदन है, वंदन है, स्वागत है। बोली गोविंद भगवान की, बोली रास बिहारी लाल की, बोलिए रास बिहारी लाल की, बोलिए आनंद कंद भगवान की। ऐसे भक्त अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए ताली बजाते हुए भगवान कृष्ण के चरणों में दो शब्द कहेंगे। कि ब्रज के नंदलाला, ताली को जाकर के सभी से कीर्तन करेंगे। राधा जो के सावरिया, सबो दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। आज महाराज बड़ा सुंदर भाव है। एक भक्त कहता है प्रभु कि ब्रज के नंदलाला और राधा जू के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हो जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया। अरे आए हो और भक्त कहता है प्रभु मीरा पुकारी तुम्हें, गिरिधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें,
कौन मिटाए उसे, कौन मिटाए उसे, जिसने तेरा नाम लिया। कौन मिटाए उसे, जिसने तेरा नाम लिया। सब दुख पूरे हुए जब तेरा नाम लिया। हो जब तेरा नाम लिया। और हे प्यारे मोड़ी गया गोवर्धन, मोड़ी गया गोवर्धन, तूने जहाँ मोड़ दिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ श्याम जब तेरा नाम लिया। मन के मधुवन में, मन के मधुवन में रास रचाए रही। मन के मधुवन में रास रचाए रसिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हो श्याम जब तेरा नाम लिया।
झुके सावरिया ब्रज के नंदलाला राधा झुके सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया हो श्याम जब तेरा नाम लिया हाँ श्याम जब तेरा नाम लिया हो श्याम जब तेरा नाम लिया हाँ श्याम जब तेरा नाम लिया हो श्याम जब तेरा नाम लिया हाँ श्याम जब तेरा बोलिए गोविंद भगवान की बोलिए कन्हैया लाल की बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्री भगवान की पावन चर्चा को चलते हुए सभी को विदित है कि भगवान की पावन चर्चा को होते हुए ये गंगा जमुना सरस्वती जैसी नदियां बहती हैं कहाँ जहाँ भगवान की पावन कथा होती है। श्री वृंदावन श्री अयोध्या धाम वही होता है जहाँ पर भगवान की चर्चाएं होती हैं। क्योंकि अवध वहाँ जहाँ राम निवास हो, अवध वहीं पर है जहाँ पर भगवान का नाम है। क्योंकि नाम से बढ़कर भगवान भी नहीं है, भगवान से बड़ा है क्या? नाम। नाम भगवान से ही बड़ा है। जानते हैं एक बार ये बात जब संतों के बीच में हुई कि भगवान से बड़ा नाम कैसे हो जाएगा। भाई हम तो भगवान को बड़ा मानते हैं ना, पर भगवान से बड़ा नाम कैसे हो जाए। तो बड़ा सुंदर दृश्य आता है जिस समय राम राम लिख करके श्वेत बंधु पुल बनाया जा रहा था, राम शब्द लिखा जा रहा था। तो रात के समय सारे बानर सो गए। जब सारे बानर सो गए तो भगवान राम ने सोचा शायद मैं भी लिख के डाल, क्योंकि सबके पत्थर नील लिख रहे हैं, राम शब्द सब पत्थर तैर जा रहे हैं, मैं भी लिख करके डालता हूं। इस बात का परीक्षण स्वयं भगवान ने किया। और जब भगवान ने राम लिख करके पत्थर को डाला तब महाराज वो पत्थर डूब गया, तैरा नहीं, डूब गया। और ये दृश्य किसने देख लिया? श्री हनुमंत लाल जी ने। हनुमान जी ने इस दृश्य को देखा। और हनुमान जी ने जब देखा तो भगवान को देख करके बहुत हंसे। भगवान राम कहने लगे कुछ देखा तो नहीं, कुछ देख तो नहीं लिया। हनुमान जी ने कहा महाराज सब कुछ देख लिया। अब राम जी कहते हैं हनुमान जी क्या देखा, क्या मैंने किया? अरे वही देखा जो आप मैंने किया। हनुमान जी कहने लगे महाराज सब देख लिया, जो आप कर रहे थे मैंने देख लिया। अब भगवान राम सोच रहे हैं हनुमान जी की तो आदत है ना कि इतनी छोटी बात को इतना बड़ा बना देना। ये बात हर जगह कहेंगे, कितनी शर्म की बात है कि मेरा लिखा हुआ पत्थर डूब गया। भगवान चक्कर में पड़े। भगवान कह रहे हनुमान आपके हाथ जोड़ूं, ये बात किसी और से मत कहना, हंसी करेंगे लोग, मत कहिएगा।
हनुमान जी कहते मैं तो जोर जोर से चिल्ला करके कहूंगा। भगवान ने कहा हनुमान जी मत कहें, क्यों? क्योंकि संसार हमें भगवान मानता हो, मेरा ही हाथ का पत्थर डूब गया और नील जो पत्थर लिख रहे हैं ना, नील उनका पत्थर तैर जाता है, मेरा डूब क्यों गया? हनुमान जी ने कहा प्यारे, जिसको भगवान छोड़ दें वो डूब क्यों नहीं पाएगा? क्यों? क्योंकि जो चीज भगवान के हाथों से छूट जाए फिर वो जीने के लायक नहीं रहती है, उसे डूबना तो निश्चय पड़ता है। आपका हाथ वो पत्थर में लगा और आपने उस पत्थर को छोड़ दिया, वो तैरने लायक बचा? वो तैर नहीं सकता, वो डूब ही जाएगा प्यारे। भगवान ने कहा हनुमंत, इसका मतलब? हनुमान जी ने कहा प्रभु आप कुछ नहीं है, आपका नाम ही आपसे बढ़कर के है। तो भगवान से बढ़कर के क्या है? भगवान का नाम बड़ा है, नाम बड़ा है। और जो नाम भगवान का लेते रहे तो ये समझ लिए नाम से ही हमारे जीवन का बेड़ा पार हो जाता है। और भगवान का नाम इस मुख में तभी आएगा जब हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रीति, लगाव, भाव, श्रद्धा रहेगी, तब हमारा ये मुख भगवान नाम संकीर्तन गाएगा। इसके हृदय में प्रीति भगवान के प्रति नहीं होगी, उसे ना तो कथा समझ में आने वाली है, ना कीर्तन समझ में आने वाला है, उसके पूरा सर के ऊपर से निकलेगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। और ये कथा, ये संकीर्तन उसी को प्यारा लगेगा प्यारे जिस पर भगवान की बड़ी कृपा है। ये नाम उसी की जिह्वा से निकलेगा जिस जिह्वा में भगवान की कृपा रहेगी, वरना ये नाम निकलना इस जिह्वा से बड़ा दुर्लभ है, बड़ा मुश्किल का कार्य है। और कहते हैं राम नाम निकलता रहे ना तो जीवन सार्थक हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा, यहाँ आने का मतलब हल हो जाएगा। वरना संसार में आकर के अगर भगवान का नाम नहीं ले पाए तो ये मानव तन बेकार है। ये मानव तन सिर्फ खाने को, मौज करने को, इधर उधर की बातें करने को, बहुत ज्यादा मुंह चलाने को नहीं मिला है। क्योंकि जिस मुंह से आप गलत बोल सकते हो उसी मुंह से अच्छा भी बोलना सीखो। यही मुंह है जिससे आप गलत भी बोल सकते हैं और बहुत अच्छा भी बोल सकते हैं, मीठा भी बोल सकते हैं, कड़वा भी बोल सकते हैं। लेकिन मीठा बोलना कौन जानता है प्यारे? सबके अंदर जहर भरा है। और जिसके जीवन में मिठास है वही व्यक्ति भगवान को अधिक प्रिय है, अधिक प्रिय होता है। तो ही भगवान के नाम की महिमा है। भगवान का नाम चाहेंगी किस हाल में लीजिए, सोते जागते, खाते पीते, चलते फिरते, भगवान नाम का सर जरूर करते हैं। जानते हैं भगवान नाम का असर कैसे होता है? सूर्य भगवान देखते हैं हम, सूर्य भगवान, अच्छा सूर्य भगवान को हम एक लोटा जल देते हैं, कौन कौन देता है? कौन कौन देता है? बहुत सुंदर। जो देते हैं उनकी तो भरपाई हो रही है, जो नहीं देते हैं, जो नहीं देते हैं, क्या भगवान उनको रोशनी नहीं देते हैं? देते हैं ना। आप सूर्य भगवान को लोटा भर जल दो या ना दो, पर वो अपना प्रभाव सभी को एक समान देते हैं। ये नहीं कि जो जल चलाते उन्हीं को भगवान रोशनी दे रहे हैं वरना और किसी को नहीं दे रहे, ऐसा तो नहीं है।
भगवान का प्रभाव एक समान रहता है, आप दीजिए या मत दीजिए, वो असर जरूर करेंगे। अपने घर में बिजली जलाते हो ना, महीने में कितना बिल आता है महाराज? 1000-2000 तो आता ही होगा। एक महीना जलाने से 1000-2000 रुपए बिल आता है, और भगवान रात दिन रोशनी दे रहे, इसका कोई बिल भरे? कोई आज तक बिल नहीं भरा। क्यों? क्योंकि भगवान का प्रताप है, आप बिल भरो या ना भरो, पर उनका ये प्रभाव है, वो अपनी रोशनी सारे जगत को देने वाले हैं। ये नाम क्या प्रभाव है प्यारे, भगवान की कृपा है। तो भैया 1000-2000 ना दे सको तो 1 लोटा जल तो दे सकते हो ना? 1000-2000 बचने से 1 लोटा जल तो दे सकते हैं, दीजिए। सभी लोग प्रयास करिएगा, यही हमारी भरपाई है। भगवान हमारे लिए इतना कर रहा है, तो हमें 1 कदम चलने में क्या जाता है? क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं मेरे लिए भक्त 1 कदम चलेगा, मैं उसके लिए 60 कदम चल करके आऊंगा, और जो मेरे लिए 1 कदम नहीं चलेगा, मैं उसके लिए आधा कदम नहीं चल पाऊंगा, नहीं चल पाऊंगा। हम लोग बड़े मतलबी हैं। सुबह की 2 अगरबत्ती लगाते हैं ना, तो उसमें भी बहुत बड़ी बड़ी मांगे, 2 मिनट की पूजा करेंगे, बहुत बड़ा खाता तैयार कर लेंगे। हे प्रभु, मेरे घर में ऐसे से ऐसा कर दो, 4 व्हीलर गाड़ी ला दो, 2 खंडा मकान बनवा दो, सुंदर बहुरिया ला दो, फिर हम तुम्हारी कथा करा देंगे। इतना कर दो तब हम तुम्हारी कथा कराएंगे। भगवान भी कहते ये पूजा नहीं कर रहा है, ये व्यापार कर रहा है। अगर हम इतने में से एक भी काम नहीं करेंगे तो ये कुछ नहीं कराने वाला, कुछ नहीं कराएगा। बड़ा मतलबी भगत है। महाराज कहते हैं कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए। क्यों? आप कर्म करोगे तो भगवान इतने निर्दयी हो नहीं सकते कि आपके कर्मों का फल आपको ना दे। ऐसा हो ही नहीं सकता। देर हो सकती है पर अंधेर नहीं होने वाली है, देर होगी। अपना कर्म करते रहिए, भगवान अपने कर्म में हमेशा तत्पर रहते हैं प्यारे। तो नाम भगवान का बड़ा जरूरी है। ये जिह्वा जब तक नाम भगवान का नहीं लेगी तब तक बेकार है। संसार के हर स्वाद को ये प्राप्त कर ले पर इसका जीवन सफल नहीं हो सकता जब तक ये भगवान नाम का स्वाद इसको ना लगे प्यारे। तब तक ये जिह्वा पापनी के समान है। कि राम के बिना मेरे और घनश्याम के बिना और जल जाए जिह्वा पापनी राम के बिना। ऐसी जीव तो जल जाना बेकार है, बेकार है। जिस जिह्वा से भगवान का नाम संकीर्तन ना निकले, नाम शब्द का उच्चारण ना निकले, भगवान का नाम लेना इस जिह्वा से बड़ा जरूरी है प्यारे। संसार के रिश्ते नाते आप निभा रहे हैं, उसी प्रकार एक रिश्ता मेरे भगवान से निभाते जाइए, जीवन बेड़ा पार लग जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। कल की बड़ी पावन दिव्य कथा आप लोग श्रवण कर रहे थे। दिन की वेला में आप लोगों ने कथा को श्रवण किया। दिन में कौन कौन भगत आए? भगत ही चेंज हो जाते हैं, दिन वाले दूसरे हैं। अच्छा, कल की कथा में क्या क्या सुना आप लोगों ने? कल कौन कौन भक्त आए? कल कथा में क्या सुना मैया? बहुत सुंदर। देखिए, ये
ये कथा पांडल क्या है? कथा पांडल एक परिषद है, एक चिकित्सालय है। और जब चिकित्सालय जाएंगे, डॉक्टर जब पूछेगा कि आप भैया क्या चाहिए, क्या बीमारी है, कौन सी दवा चाहिए, और जब तक आप बताओगे नहीं तब तक डॉक्टर क्या देगा महाराज? तो हमारा काम है पूछना और आपका काम है बताना। बताएंगे नहीं तो इलाज नहीं होने वाला है, कोई फायदा नहीं करेगी दवाई। तो जो हम पूछते जाएं तो कृपा करिए बताने का प्रयास करते रहिएगा, आनंद आएगा। क्योंकि सिर्फ बैठने से कोई फायदा नहीं है, थोड़ा मुंह चलाओ। जैसे दूसरों के चक्कर में मुंह चलाते हो ना, ऐसे भगवान के लिए थोड़ा सा मुंह चलाइए, थोड़ा शरीर को हिलाइए डुलाइए, तालियां बजाइए, जीवन को सार्थक बनाइए। अब धोखा ऐसे बैठने से थोड़ी ना फायदा है। भगत ऐसे बैठ जाते हैं, सब मालूम पड़ता है जबरदस्ती लाके घसीट के बैठा ला गया, जबरदस्ती बैठे हैं, मन नहीं है, घसीट के बैठा ला गया है। तो इससे लाभ नहीं होने वाला है। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए सच्चे दरबार की। तो महाराज बड़ा पावन दिव्य चरित्र आप लोग श्रवण कर रहे थे। ध्रुव की पावन कथा को आप लोगों ने श्रवण किया। भगवान के अवतारों को मैंने वर्णन किया। भगवान के कितने अवतार हुए मैंने दिन में बताया था, ये भी भूल गए होंगे। भगवान के कितने अवतार हुए किसको किसको मालूम है? सोचते हैं इतनी बड़ी कथा कौन सुने, कौन दिमाग में रखे। इधर से सुनो, इधर से बाहर करो, क्या फायदा है? बड़ा सुंदर है। कितने अवतार हुए? 24। आप लोगों से होशियार तो माताएं बहने हैं। 24 अवतार हैं भगवान के, हैं तो अनंत अवतार, लेकिन भागवत महापुराण में 24 अवतारों का वर्णन हुआ, जिसमें से 23 हो गए हैं, एक बाकी है। कौन सा बाकी है? जो कलयुग में होगा महाराज, पता नहीं कब होगा, हम लोग होंगे कि नहीं होंगे। जब इस संसार में धर्म का बिल्कुल पतन हो जाएगा, तब भगवान अवतार लेकर के आएंगे। अब आएंगे कहाँ? एक कन्या के रूप में भगवान आएंगे संभलपुर ग्राम में। विष्णु यश ब्राह्मण के घर में भगवान का कल का अवतार होगा, तब भगवान के 24 अवतार संपूर्ण होंगे। भैया कुर्सी में काय बैठे हो? बुरा लगे तो माफ करना। कथा सुनने आए हो तो एक समान सभी भक्तों को रहना चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की। तो इस प्रकार भगवान के अवतार हुए। और महाराज कलयुग में कहते हैं तब अवतार होगा जब वो 9-9 महीने के बच्चे बन जाएंगे। क्या? ससुर दामाद, ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी, तब भगवान अवतार लेकर के आएंगे। क्योंकि भगवान जल्दी नहीं आते हैं। जब समझ लेते हैं कि बिना हमारे अब काम नहीं चलने वाला है, तब भगवान आते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मेरा मान अब भले टल जाए, पर भक्त का मान ना टलने पाए। कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर और प्रभु को नियम बदलते देखा, अब मेरा मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या नहीं किया भगवान ने? हम सोचते हैं कि भगवान को हम ही प्रेम करते, नहीं, वो हमें बड़ा प्रेम करता है। हम प्रेम करें या ना करें, भगवान का भाव कैसा है? माँ के समान। बेटा माँ को भले प्रेम करना बंद कर दे, पर माँ का प्रेम कभी
कम नहीं होता है, कभी कम नहीं हो सकता, मरते दम तक। यही भाव भगवान का है। आप प्रेम करो या ना करो, भगत प्रेम करे या ना करे, पर भगवान अपने भगत को हमेशा स्नेह करता रहता है, अतिशय प्रेम करता है प्यारे। क्योंकि भगवान ने जिस दिन प्रेम करना बंद कर दिया ना, तो हम एक भी क्षण जिंदा नहीं रह सकते, एक भी पल चल नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। भगवान ने जिस दिन प्रेम बंद कर दिया, हम प्रेम नहीं करते हैं, भगवान मुझे प्रेम करता है। और कहते हैं कि भक्त, अच्छा भक्त बड़ा है कि भगवान? बताइए, भगत बड़ा है या भगवान? भगत बड़ा है, भगत बड़ा है। कैसे बड़ा है? अब को भगवान से बड़ा भगत कैसे हो सकता है? तो महाराज मंदिर जैसे है, मंदिर देखते हैं ना, मंदिर चाहे इतना अच्छा बनवाइए, चाहे इतना संगमरमर लगवाइए, चाहे इतनी सजावट करिए, पर उस दिव्य मंदिर में अगर भगत का आगमन नहीं होगा तो भगवान अच्छे लगेंगे? वो करोड़ों पैसा लगवाने से फायदा है? जहां पर भक्तों का आवागमन नहीं होगा तो ऐसा मंदिर भी हमें शोभा नहीं देता है। भगवान की शोभा कब है? जब भगवान के आगे पीछे भगत नाचते रहे, तब भगवान भी शोभा देते हैं प्यारे। क्यों? कि भक्ति कुछ भी नहीं है, और भक्ति है इनकी जान, और भगत के वश में है भगवान। भक्त के बिना भगवान भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि जहां भक्त नहीं होंगे तो फिर भगवान कहां? जहां भक्त नहीं है वहां भगवान नहीं है। तो भगवान से बड़ा है भगत। हम सब बहुत बड़े हैं। हमेशा भगवान का के लिए हम संत नहीं बन सकते, बहुत बड़ा भगत भी नहीं बन सकते। हम क्या हैं? हम सब भगवान के दास हैं, दास चाकर हैं, और दास ही महाराज बने रहे, यही बड़ी कृपा है। दास बने जाए ये बड़ी कृपा है, भगवान की बड़ी असीम अनुकंपा रहेगी। तो बोलिए गोविंद भगवान की। जोर से भैया थोड़ा। आज चौथा दिवस है। कौन सा दिन है? तीसरा है। हाँ, तो तीसरा दिवस है, थोड़ा असर तो होना चाहिए। अच्छा, कथा किसके किसके समझ में आती है? सच बताना। आप लोगों के नहीं आती कथा? अब कथा समझ में आए तब तो हमें अच्छा लगे कहने, असर के ऊपर से निकल जाए तो क्या फायदा हमारा इतना समझाने से? बोली गोविंद भगवान की, बोली कन्हैया लाल की, बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। इस पावन धाम में रहना है तो फिर राधे राधे कहना है। जब तक यहाँ रहो तब तक भले छोड़ दो, छूट ही जाता है महाराज, कहने की क्या बात है। जब तक यहाँ है तब तक सब ठीक है, इसके बाद में अपने आप सब छूट जाता है। जैसे कि हमारे जीवन में बैराग आता है। कब आता है जानते हो? बैराग सबके जीवन में आता है, हम लोगों के जीवन भले ना आए, पर पुरुषों के जीवन में बैराग आता है। कब कब आता है जानते हैं बाबा जी? कब आता है? जब राम राम सत्य तो होता है, और जब मरघट पर पहुंचते हैं शमशान घाट में, जब मुर्दा जलने लग जाता है, तो आस पड़ोसी गांव वाले जब देखते हैं तो बहुत बैराग फूटता है महाराज। आपस में खूब बतलाएंगे भैया आज के बाद हम कुछ गलत नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये व्यक्ति जा रहा है बेचारा, इतना सब कुछ कमाया, सब कुछ किया, आज जल रहा है, कुछ काम इसके नहीं आ रहा है। इसी प्रकार मैं भी एक दिन जल जाऊंगा।
कुछ मेरे साथ नहीं जाएगा तो आज के बाद हम भी कुछ गलत नहीं करेंगे। खूब बैराग आएगा। अब मुर्दा जला नहीं, वहां से हटे नहीं, अब मुंह में कुछ गया नहीं कि सब बैराग वही छूट गया, बैराग वही फिर छूट गया। फिर आए रोड में, फिर वही दिमाग में ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये करना। अरे खैर बैराग खत्म। 2 पल के लिए आता है, 2 पल में ऐसा लगता है कि अब ये साधु बन जाएंगे, अब आज के बाद कुछ गलत नहीं करेंगे। और इसके बाद फिर उसी में फिर माया जाल में पड़ गए। तो महाराज इसी बहाने से जब तक यहाँ रहो तब तक ही अच्छा सोच लो, यही कृपा है, यही कृपा है भगवान की। भोली गोविंद भगवान की। आइए तालियों को जाकर के संकीर्तन गाते हैं। इसके बाद बड़ी पावन दिव्य कथा आप लोग श्रवण करेंगे। भोली सच्चे दरबार की, भोली कन्हैया लाल की। किया चल में छुपा लीजिए, तालियों को जाकर के कहेंगे सभी लोग। किया चल में छुपा लीजिए और राधा रानी कृपा कीजिए। आइए निवेदन करते हैं राधे सरकार से, थोड़ी सी कृपा हमारे ऊपर कीजिए। ताली बोलिए। हो राधा रानी दया कीजिए, राधा रानी। और थोड़ा जोर से। अभी नहीं बोल रही हैं, घर में लड़ाई हो जाए तो फिर देखो फिर जने कहाँ का साउंड सर्विस फिट हो जाता है। जोर से बोलिए। हो राधा रानी कृपा कीजिए, राधा। आप लोग भी बोले। आंचल में बसा लीजिए, आंचल में। हाँ उठा करके हाथों को और कहेंगे हो राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए। आंचल में छुपा लीजिए, आंचल में छुपा लीजिए, राधा हो श्यामा हो राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी दया कीजिए। साधक बड़ी सुंदर बात कहता है राधे कि पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन। मैं छोड़ नहीं पाया वो माया का बंधन, मैं छोड़ नहीं पाया वो माया का बंधन। और एक गाना कि अब की बार बचा लीजिए। कई बार मेरे जीवन को मैंने बर्बाद किया है प्यारी, सिर्फ एक बार मुझे अब की बार अपनी शरण में ले लो है श्यामा। कि अब की बार बचा लीजिए, अब की बार बचा लीजिए। हो राधा हो श्यामा हो मेरी राधे कृपा कीजिए,
पाप कर्म राधे मेरे सामने आए ना, कोई पाप कर्म राधे मेरे सामने आए ना। जब भी तेरा भजन करूं माया भी सताए ना, जब भी तेरा भजन करूं माया भी सताए ना। और राधे का पर दीजिए, राधे सरकार की उठा के लंबे लंबे हाथ कहेंगे, राधा रानी दया कीजिए, क्षमा पारी दया कीजिए, राधा रानी दया कीजिए, राधा रानी दया कीजिए। अपने आंचल छिपा लीजिए, अपने आंचल छिपा लीजिए, क्षमा हो राधे, हो राधे रानी दया कीजिए, क्षमा प्यारी दया कीजिए, राधा रानी दया कीजिए, क्षमा प्यारी दया कीजिए, राधे रानी दया, हे क्षमा प्यारी दया कीजिए, राधे रानी दया कीजिए, क्षमा प्यारी दया कीजिए, राधे किसमें आकर रहा कीजिए, ओ राधा रानी दया कीजिए। बोली राधे सरकार की। तो आइए बड़ी पावन दिव्य कथा भगवान भूतनाथ भोले बाबा का पावन चित्र आप लोग समझ करेंगे। अच्छा, भोले बाबा और मैया पार्वती क्या है जानते हैं? भोले बाबा मैया पार्वती क्या है? जिस भगत ने भोले बाबा को अपनाया नहीं, वो कभी भगवान राम को अपना नहीं सकता, वो भगवान को नहीं अपना सकता। इस भक्त ने भोले बाबा और मैया पार्वती को नहीं अपनाया। क्यों? क्योंकि ये कौन है जानते हैं? मैया पार्वती ही श्रद्धा और भगवान भोले बाबा है विश्वास। श्रद्धा विश्वास। जब तक हमारे मन में, हमारे हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा, तब तक भगवान की पूजा करेंगे हम? नहीं करेंगे। क्यों? विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा विश्वास का ही तो जमाने में खेल है प्यारे। जिस भगत के अंदर भगवान की श्रद्धा है, विश्वास है, वही भगवान को अपना सकता है। तो श्रद्धा विश्वास है हमारे भोले बाबा मैया पार्वती। तो पहले इनको अपने अंदर बिठाओ, और जिस भगत ने इनको अपना लिया तो भगवान प्रभु अपने आप दौड़े चले आएंगे। उनको फिर मनाने का ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा, भगवान अपने आप खींचे चले आएंगे। बोली शंकर भगवान की। एक बार त्रेता युग का बड़ा पावन चरित्र है, जिस समय कैलाश पर्वत पर भगवान भूतनाथ भोले बाबा मैया पार्वती के साथ में रहते हैं। तो एक बार त्रेता युग में किए के बार और त्रेता युग माही और शंभो गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग में भगवान शिव अपनी सती को लेकर के पहुंचते हैं। कहां? कुंभज ऋषि के आश्रम पर, अगस्त मुनि के यहाँ पर। क्यों गए? क्योंकि वहां पर भगवान की राम कथा हो रही थी।
और राम कथा सुनने के भोले बाबा बड़े आते हैं। जहां जहां कथा होती भगवान नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि फिर भी देखिए स्वयं राम कथा भोले बाबा को आती है, लेकिन जहां जहां होती वहां सुनना नहीं छोड़ते, जरूर सुनने जाते। कुंभज ऋषि के यहाँ से आमंत्रित किया गया, भोले बाबा सती को लेकर के पहुंचे। भगवान भोले बाबा जब पहुंचे हैं तो अगस्त मुनि भोले बाबा के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। भोले बाबा ने अपने हाथों से उठाया और स्वयं उन्हें प्रणाम करने लगे। क्यों? अगस्त मुनि एक महात्मा है, विद्वान है, विदुषी है, विवेकी है। और जब स्वयं भोले बाबा प्रणाम करने लगे तो सती बड़ा परेशान है देख करके। क्यों? क्योंकि सती सोच रही है कि मेरे पति देव, देवों के देव, महादेव, बड़े बड़े संत मुनि ने प्रणाम करते हैं, ये स्वयं उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। बड़ी विलंबना है, कैसी लीला है। अब भगवान राम कथा श्रवण करने लगे। कुछ कहते हैं, कुछ सुनते हैं। भगवान की चर्चा में लीन हो गए। मैया सती इधर उधर देख रही है, दिमाग चकरा रहा है, क्या सोचूं, क्या कहूं, समझ में नहीं आता, क्या सुनूं। क्योंकि यहाँ तो सब हम भ्रम में पड़ गए हैं, भ्रमित हो गई सती मैया। कथा होती रही, भोले बाबा आनंद के साथ में कथा श्रवण कर रहे हैं, पर मैया सती की कथा समझ में नहीं आई। जिसके अंदर भ्रम होगा कि ऐसे से ऐसा कैसे हो गया, क्यों हुआ, उसकी कथा नहीं समझ में आने वाली। भोले बाबा ने समझाया, सती कथा में दिमाग लगाओ, पर कहां दिमाग पहुंचने वाला। सती ने एक भी भगवान की कथा को नहीं सुना। और देखिए जब सती आई तो अगस्त मुनि ने सती का बड़ा स्वागत किया था। दक्ष कुमारी कह करके बुलाया, साथ में पिता का नाम लिया, बड़ा सम्मान किया। लेकिन जब सती मैया ने भगवान राम की कथा को नहीं सुना तब अगस्त मुनि ने सती को सम्मान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि जानते हैं कि जो मेरे राम का नहीं वो फिर किसी काम का नहीं है। वो सती हो चाहे कोई भी हो, जो मेरे राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। आई थी तो बड़ा सम्मान किया, पर जब गई तब कोई सम्मान नहीं, कोई संबोधन नहीं किया। क्यों? क्योंकि जान गई नहीं तो राम कथा नहीं अच्छी लगती है, ये तो भगवान के लायक नहीं है। अब भोले बाबा कथा सुन करके जब चले हैं कैलाश पर्वत वापस, कैलाश पर्वत जब आए तो क्या देखा भोले बाबा ने कि भगवान राम और लक्ष्मण एक साधारण पुरुष बने, वनवासी का वेश है, रो गा रहे हैं। क्यों रो रहे थे जानते हैं? जब भगवान भोले बाबा गए थे तो सब ठीक था, जब वो वापस आए तो उतने समय के अंतराल में क्या क्या हो गया जानते हैं? कितने काम हो गए कि गंगा के पार हो चुके थे और श्री दशरथ मरण हो चुका था और सुग्रीव मित्रता हुई न थी, पर सीता हरण हो चुका था। गंगा के पार कौन हो गए महाराज? गंगा के पार कौन हो गए थे? राम जी। बड़ा सुंदर बोला करिए प्रभु, हाथ जोड़े आप लोगों से, थोड़ा बोल लीजिए करिए। ऐसा तो नहीं कि कुछ पता नहीं है, सिर्फ बैठने से काम हम बार बार कहते नहीं चलता है। कुछ आप कहें कुछ हम कहें तब बात बनती है, से हमारे ही चिल्लाने से फायदा नहीं होगा। गंगा के पार हो गए कौन? प्रभु राम। और जब राम का वनवास हो गया तो दशरथ का मरण हो गया, सुग्रीव से मित्रता नहीं हो पाई थी, पर सीता का हरण हो गया था। और जब सीता का हरण हो गया तो राम लक्ष्मण वन वन भटक रहे हैं, और राम और लक्ष्मण की दशा देखने में
कोई वर्णन नहीं कर सकता प्यारे। इतना उदास है, इतना विचलित हैं, मैया जानकी के बिना रो रहे हैं। ऐसी हालत है भगवान राम की देख करके बड़ा मन परेशान है। किसका? भोले बाबा का। पर भोले बाबा ने जब देखा तो दंडवत प्रणाम किया। कहां से? कैलाश पर्वत से पहुंचे नहीं, दूर से ही। अब प्रणाम करने के बाद भोले बाबा जोर जोर हंस रहे हैं। अब मैया सती कहती हैं, बाबा आप किसे प्रणाम कर रहे हैं? यहाँ तो कोई नजर नहीं आता। भोले बाबा कहने लगे, दिखाई नहीं देता? सामने देखो, देखो ये हमारे प्रभु राम हैं, ये लीला कर रहे हैं, हमारे आराध्य हैं, इनको ही मैंने प्रणाम किया। सती कहती, बाबा ये कैसी बात है आपकी? आप सब कहते हैं मैं मान लेती हूँ, पर ये नहीं मान सकती, ये प्रभु कैसे हो सकते हैं? अरे ये तो भगवान होते तो यहाँ वन वन में भटकने की क्या आवश्यकता? अरे ये भगवान है तो इन्हें पता होना चाहिए ना कि मेरी जानकी कहाँ है। जाएं चुपचाप ले आए, रोने गाने की क्या जरूरत? भोले बाबा ने सती को समझाया, अरे आपको मालूम नहीं है ये भगवान है, ब्रह्म है, ये लीला कर रहे हैं। अगर ऐसे ही सब कुछ करने लग जाएंगे तो इनकी लीला कौन करेगा? कौन करेगा? पृथ्वी का पाप हरण कौन करेगा? सती कहती है, बाबा सत्य में ये भगवान है? भोले बाबा कहने, बिल्कुल। सती कहती, मन ही नहीं मानता है, मन नहीं कहता ये भगवान है। अब वाकई में महाराज कोई भी नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि राम और लक्ष्मण जी ने दशा ही कुछ ऐसी बनाई है, ऐसी दिव्य लीला कर रहे हैं, आंखों से अश्रु की धारा बंद नहीं है। सती ने एक बात और कह दी, बाबा आप कहते हो ये आपके आराध्य हैं, हाँ, और आपके आराध्य रो रहे हैं और आप हंस रहे हो, ये तो आपका व्यवहार ठीक नहीं है। आपको कोई बेहद प्रेम करे और वो दुख में हो, आप दूर से खड़े खड़े हंसो, तो आपका ये व्यवहार अच्छा है? ये अच्छा तो नहीं है। भोले बाबा कहने के बाद सती सत्य कहती हो, ये गलत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये जो दिख रहे हैं ये हकीकत नहीं है इनकी। मैं इनके मर्म को जानता हूँ, हकीकत जानता हूँ कि ये सिर्फ लीला कर रहे हैं, यानी ये एक ड्रामा नहीं होता, ये ड्रामा कर रहे हैं। और जो जिसकी हकीकत जानता है वो उसके रोने पर कभी उदास नहीं हो सकता। अब महाराज अपने व्यवहारिक जीवन में देख लीजिए, आपका थोड़ा सा धन जाए, थोड़ा सा धन चला जाए और आप जबरदस्ती खूब रो, और वो धन आपको मिल जाए या जाए ही ना, इस बात का हमें पता हो, और आप जोर जोर से गांव के सामने रो, तो क्या हम आपको देख करके दुखी होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है ना कि तुम ड्रामा कर रहे हो। भोले बाबा कहने के मुझे मालूम है ये सब ये लीला कर रहे हैं, भगवान सब कुछ जानते हैं कि मैया जानकी कहाँ है। एक नजर का खेल है, एक नजर पड़ जाए तो सब कुछ ठीक कर देते हैं प्रभु, ये तो लीला रचा रहे हैं। अब महाराज जानकी के वियोग में राम की हालत इतनी बेकार है जो कहने में नहीं आती। वन वन में भटक रहे हैं, नर नारी नहीं मिल रहे हैं, तो पशु पक्षी से पूछ रहे हैं कि हे खाग हे मृग हो, हे खाग हे मृग मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी।
कि तुम हो कहाँ, ऐसी लीला कर रहे हैं। ऐसा मालूम पड़ता है वाकई में भगवान राम के जानकी के वियोग में पागल है। कहते हैं राम है जानकी, बता दो हमें भी कहाँ तुम कहाँ हो, बता दो हमें भी जहाँ में जहाँ हो, सिया तुम कहाँ हो, सिया तुम कहाँ हो, सिया तुम कहाँ हो, सिया तुम कहाँ। जैसे कहा सिया तुम कहाँ हो। अब महाराज लीला भगवान करते जा रहे हैं, इधर सती का मन नहीं मान रहा। भोले बाबा कहते हैं मन बिल्कुल नहीं मानने को तैयार है, प्रभु हैं। आप कहते हैं तो मान जाता है, पर उन्हें देखता हूं फिर विचलित हो जाता है। अब भोले बाबा ने कहा ये तुम्हें बहुत बड़ी बीमारी है, ये जो बीमारी है बहुत बड़ी है। महाराज जानते हैं शंका का बुखार जिसको एक बार चढ़ जाता है वो जीवन में उतरता नहीं है, उतरने वाला नहीं है, ऐसा बुखार है। भोले बाबा कहेंगे सती बहुत बड़ा बुखार चढ़ा है, ऐसे नहीं उतरेगा। सती ने कहा मतलब? भोले बाबा ने कहा सती कि जो तुम्हारे मन अरे अति संदेह हो और तो किन जाई परीक्षा। अगर आपके मन में इतना संदेह पैदा हो रहा है तो मेरे प्रभु की परीक्षा क्यों नहीं ले लेती। सती ने सोचा, बड़ा ही प्रसन्न हुई मन में, बात तो कहीं तक ठीक कह रहे हैं भोले बाबा, पर परीक्षा कैसे लूं। भोले बाबा कहने के जाओ जाओ, मैं आपका यही इंतजार कर रहा हूं, जब ले आना तो आइए, स्वागत है आपका। सती जी वहां से चली, अब सोच रही हैं कौन विधि, कौन किस कारण कैसे क्या करूं जो भगवान की परीक्षा। भाई भगवान की परीक्षा लेने जा रहे हैं, साधारण नहीं, क्या ऐसा करूं। और जो भगवान की परीक्षा लेने के लिए सती ने विचार किया कि क्या करूं, तो कुछ समझ में नहीं आया। सती ने सोचा बहुत सुंदर एक तरीका है। उसी समय सती ने अपने स्वरूप को बदला, अपने स्वरूप को बदल लिया। सती थी पर रूप बदल के बन गई सीता। सती से सीता का रूप धारण किया, वैसी बिंदिया लगाई, वैसी साड़ी पहनी है, वैसा ही साज सजाया। अब महाराज वैसी ही चाल चली, जैसे ही वैसी चाल चल करके पहुंची कहां, जहां पर भगवान राम लक्ष्मण ढूंढ रहे थे मां जानकी को। अब राम जी ने देखा बहुत सुंदर मैया भेष धारण करके आई है, मन में मुस्कुराए, पर राम विचार कर रहे हैं अगर इनसे मैं मुंह लग करके बात करूंगा तो शर्म लग जाएगी, लज्जित हो जाएंगी मां, इनसे बात ही ना करूं। तो भगवान ने सती मैया को देख करके रास्ता ही बदल दी कि राम को देख कर। आज राम को सती देख रही हैं तो जहां जहां जाते हैं वहीं वहीं पीछे जाती हैं, पर राम जी बार बार अपने रास्ते को बदल रहे हैं कि देख कर राम राह बदलने लगे। वो सीता का रखना जुल्म हो गया, देख कर राम राह बदलने लगे। पर महाराज जहां जहां जाती हैं वहीं वहीं पहुंच जाती हैं।
अब भगवान भी परेशान हो गए कि कब तक रास्ते में बदलता रहूं, ये मानेंगे नहीं ऐसे। भाई मैया है, हटीली है, नहीं मानेंगे। लक्ष्मण जी को थोड़ा संदेह हुआ, क्यों? ये लक्ष्मण जी नहीं जान पाए, भाई ब्रह्म नहीं है, शेष के अवतारी हैं लक्ष्मण। कहा भैया जिन मैया को मैं इतनी देर से ढूंढ रहा हूं, ये तो सेव वही है। भगवान ने कहा इनके चक्कर में मत पड़िए, क्यों? क्योंकि ये आपकी भाभी मां नहीं है। अरे कौन है? भगवान ने कहा अभी पता चलेगा ये कौन है। भगवान आगे बढ़े। भगवान जब समझ गए कि अब ये नहीं मानेंगी, तब भगवान आगे बढ़ करके मैया जानकी के भेष में आज सती जी को प्रणाम किया। हाथ जोड़ करके भगवान ने प्रणाम किया। एक बात और कह दी भगवान ने, बड़ा सुंदर भाव आज मैया सती के आगे रखा और कहा कि जोर पान प्रभु की ने प्रणाम और पिता समेत तो लीन निज नाम। भगवान ने कहा माँ आज आप अकेले घूम रही हो, अकेले घूमना उचित नहीं है। सदैव आपके साथ भोले बाबा रहते हैं। आप मेरे पिताजी को कहाँ छोड़ करके आई हैं? और जैसे इतनी बात कही, अब तो मैया सती मारे शर्म के मारे लंबा सा घूंघट, आंखें बंद। अब भगवान ने लीला दिखाना प्रारंभ किया। आंखें बंद करती हैं तो आंखें के अंदर, खोलती हैं तो बाहर खड़े। परेशान हो गई सती, और जब परेशान होकर के वहां से भागी, भोले बाबा इंतजार कर रहे थे। आ गई। और जब भोले बाबा ने कहा आ गई, परीक्षा ले आई, सती ने झूठ कह दिया, साफ इनकार कर दिया, नहीं मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। भोले बाबा ने कहा अभी बताता हूं। भगवान भोले बाबा ने आंखों को बंद किया, ध्यान लगाया, और जैसे ध्यान किया, जैसे ही ध्यान किया, वैसे भगवान को पूरा दृश्य दिख गया कि परीक्षा ही नहीं ली, इन्होंने रूप भी बदला। परीक्षा लेती तो कहीं तक ठीक था, लेकिन ये मेरे भगवान मेरे आराध्य के सामने भेष बदल करके गई और रूप किसी और का नहीं रखा, मेरी मां जानकी का रूप रख करके गई। सती का ये चरित्र देख करके भोले बाबा को अपार क्रोध आया, पर ये बात कह नहीं पाए। भोले बाबा ने मन में ही एक प्रण कर लिया। कौन सा प्रण? कि यही तान भेंट सती अवनाई और शिवो संकल्प कीन मन माई। भगवान भोले बाबा ने संकल्प ले लिया कि आज के बाद कदापि मैं आपको पत्नी का सुख नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि आपने मेरी माँ का रूप धारण किया और मेरे प्रभु राम ने आपको माँ कह करके बुलाया है, और जब मेरे आराध्य ने तुम्हें माँ कहा तो आज से मैं भी तुम्हें माँ का दर्जा दूंगा। पत्नी का त्याग कर दिया। सती को जब भोले बाबा ने स्वीकार नहीं किया, प्यारे बहुत रोई, बड़ा पछताई। एक बात निवेदन करूं, सती जब बनकर के भेष बदल करके गई, तो महाराज आप अपना भेष बदल सकते हो, स्वरूप बदलना साधारण है, पर स्वभाव बदलना साधारण नहीं है। स्वरूप 2 मिनट की बात है, बदल लोगे आप। 2 मिनट में क्या से क्या बन जाओगे? स्वरूप बदलना बड़ी छोटी बात है। 2 मिनट में रूप बदलेंगे, किसान बन जाएंगे। 2 मिनट में बढ़िया ऑफिसर बन के तैयार हो जाएंगे। देर लगेगी? वस्त्रों का काम है, रूप बदल जाएगा। 2 ही मिनट में पीले वस्त्र पहन लो, बाबा बन जाओ।
कितनी देर है महाराज, देर लगती रूप बदलने में? नहीं लगती है, पर स्वभाव बदलने में आपका जीवन चला जाएगा, पर स्वभाव नहीं बदल सकता। स्वरूप बदलना साधारण है, पर स्वभाव बदलना साधारण नहीं है। और सती ने स्वरूप बदला और स्वभाव नहीं बदल पाया। क्यों? क्योंकि स्वभाव को देख करके भगवान जान गए मेरी जानकी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि सती जब परीक्षा लेने गई तो भगवान के आगे आगे चल रही थी। और मैया जानकी का स्वभाव था कि प्रभु राम के सदैव पीछे चलना। स्वभाव से ही पहचान लिया प्रभु ने कि मेरी जानकी नहीं हो सकती। ये स्वभाव ऐसी चीज है प्यारे, कहते हैं स्वरूप में परिवर्तन मत लाइए, पर स्वभाव में अगर परिवर्तन हो गया तो जीवन सरल हो जाएगा, सफल बन जाएगा। आज ये सीता बनने के कारण भगवान भोले बाबा ने सती को त्याग दिया, पत्नी का दर्जा देना स्वीकार नहीं किया। सती बहुत रोई, भगवान भोले बाबा समाधि में बैठ गए। सती रोती रही और जब बहुत रोई मारा, और कहते जब ज्यादा रो तो नींद बहुत अच्छी आती है। सती काफी देर रोई, नींद आ गई, और जब सती सो गई, आंखें खुली तो सती की आंखें क्या देख रही हैं? आकाश से विमान जा रहे हैं, और उन विमानों में कोई और नहीं, गंधर्व गा रहे हैं, अप्सराएं नाच रही हैं। सती की बहनें, सगी बहनें, सती की सगी बहनें जा रही हैं, नारद जी जा रहे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी विद्वान विदुषी सब उस विमान पर बैठे हैं। गणेश जी बड़े सुंदर आवाहन कर रहे हैं। सभी को जाते देखा। अब सती बड़ा परेशान, किससे पूछूं, ये सब कहाँ जा रहे हैं, मैं किससे बताऊं? कैलाश में कोई और तो था नहीं। अब भोले बाबा की जब आंखें खुली, समाधि टूटी, सती मैया आगे खड़ी हैं, कहती बाबा जो हो गया उससे माफ कर दीजिए, हमें ये बताइए ये विमान कहाँ जा रहे हैं? और जब ये प्रश्न किया, भोले बाबा कहने लगे सती अभी तो कम परेशान हो। क्यों? क्योंकि अभी पता नहीं है, अगर बता दूंगा तो बहुत परेशान हो जाओगी। सती ने कहा क्यों महाराज, ऐसा कहां पर क्या हो रहा है जहां पर सभी जा रहे हैं, मुझे नहीं बुलाया गया? अब बुलाना तो दूर रहा, पता भी नहीं मुझे, और कोई जाए तो बात चल सकती है, पर ये बहनें भी हमारी जा रही है। बोले बाबा कहेंगे सती मत पूछिए। सती ने कहा बाबा कृपा करके बताइए सब कहाँ जा रहे हैं? और जब बहुत निवेदन किया तो भोले बाबा ने कहा सती ये कहीं और नहीं जा रहे हैं, पर ये आपके पिता दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का अनुष्ठान किया है, उसी यज्ञ में सभी को बुलाया है, तो सभी जा रहे हैं। सती कहने की बाबा इसका मतलब मुझे क्यों नहीं बुलाया? भोले बाबा कहने लगे हाँ सती बात तो यही है, सभी को बुलाता, इतने बड़े कारण में मुझे ना बुलाए, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि महाराज याद रखिए बेटियां सदैव पिताजी को प्यारी होती हैं, और मैया सती सबसे छोटी है, और सबसे छोटी बेटी हो या बेटा माँ बाप को अधिक प्रिय होता है। कैसे ना बुलाया होगा? बोले बाबा कहने लगे अरे बात समझने का प्रयास करो, नहीं बुलाया गया, गलती नहीं है, जान समझ करके तुम्हें नहीं बुलाया। सती कहती बाबा हो ही नहीं सकता। और बाबा अगर आप कहते हैं कि नहीं बुलाया गया तो कोई बात नहीं है, अब की बार नहीं बुलाया गया, पर हर बार बुलाया जाता है। एक बार नहीं बुलाया गया महाराज तो हमें आज्ञा दो, हम स्वयं चले जाते हैं। सती ने जब कहा मैं स्वयं चला जाता, चले जाएंगे, तब महाराज भोले बाबा पर इस समय आप बिन बुलाए जाओगी तो आपका कोई सम्मान नहीं करेगा। लेकिन महाराज
मायके जाने की बात अगर सामने आती है तो कोई भी बहन बेटी हो, मायके जाने की खुशी ही कुछ अलग होती है। सती कि कौन चलाए, ये दुनिया का नियम है। सती ने जब अपने मायके के बारे में सुना, इतना बड़ा अनुष्ठान रचा गया, सबको बुलाया गया, मुझे नहीं बुलाया गया, जाने की ललक। सती बार बार चक्कर लगा रही, भोले बाबा एक बार आज्ञा दे दे, एक बार दे दे, मैं तैयार होकर के चली जाऊं। पर भोले बाबा जानते हैं कि सती वहां बिन बुलाए तुम पहुंचोगी, तुम्हारा कोई सम्मान नहीं करेगा। जो तुम्हें प्रेम करते हैं वही तुम्हें बातें सुनाएंगे, ताने मारेंगे। पर महाराज सती का मन नहीं मान रहा है। अब माने भी कैसे, क्योंकि माताएं बहनें सती की कौन चलाए। व्यवहारिक जीवन में देखा जाए तो दुनिया में कहीं जाना होगा, माताओं बहनों को वो खुशी नहीं होगी, उतनी खुशी नहीं होती है। और अगर मायके जाना होगा तो इतनी खुश होती हैं, इतनी खुश होती हैं महाराज कि जाना है 1 हफ्ता बाद, पर तैयारी 1 हफ्ता पहले। वो बैग वैग तैयार करके रेडी, क्यों? मायके जा रही है। क्यों ऐसा जानते हैं क्यों होता है? क्योंकि मायके में जो प्रेम, जो दुलार प्यार मिलता है वो दुनिया में किसी कोने में नहीं मिल सकता। इसीलिए इतना अतिशय प्रेम होता है। सती का भी मन कह रहा है, भोले बाबा समझाने, सती पागल हो, बिन बुलाए जाओगी, अपमान होगा, बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। सती ने कहा ऐसा नहीं होगा बाबा। क्यों? क्योंकि जब बिन बुलाए जाऊंगी मेरे पिताजी मुझे देखेंगे तो अधिक प्रेम करेंगे। सती का मन ये कह रहा है कि जब बिन बुलाए पहुंचोगी तो और ज्यादा प्रेम मिलेगा। भोले बाबा कहेंगे सती ये आपका सोचना बहुत गलत है, आप गलत सोच रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा। और जब नहीं मानी सती, जिद कर बैठी। भोले बाबा ने बहुत समझाया और जब नहीं समझ में आया, भोले बाबा समझ गए प्यारे कि समझाना फिर उसी को चाहिए जिसके समझ में आ जाए, उसे ना समझाओ जिसके उस सर के ऊपर से निकल जाए। भोले बाबा ने छोड़ दिया, लेकिन सती अब भगवान ने जो रच रखा होगा फिर वही होगा। आप नहीं मान रही, बहुत समझाया। भोले बाबा कहते हैं कि हुई यही सोई जो राम रचिरा और को कर तारा को बढ़ावै साखा। अब होगा वही जो भगवान ने रचा होगा। अब ज्यादा समझाने से कोई फायदा नहीं। सती मैं जानता हूं क्योंकि भोले बाबा जानते थे कि सती जिद्दी है, हठीली है। और महाराज जीवन में कितने प्रकार की हटें हैं बताइए? हट कितने प्रकार की होती है? व्यवहारिक जीवन में कितने प्रकार की हट है? 3 प्रकार की। नहीं मालूम है तो बता दे। 3 प्रकार की हटें होती हैं और ये तीनों बड़ी खतरनाक है। राजा अगर हट कर ले कि हमें फांसी देना है, पता नहीं कौन सा केस लगा ले और फांसी दे दे। भाई राजा है, कुछ भी कर सकता है। बड़ी खतरनाक हट है। जो राजा हट करता है उसे राज हट कहते हैं। अब बालक अगर हट कर ले, बालक अगर छोटा है वो हट कर ले कि हमें ये चांद जो दिख रहा है मैया, वो हमें चांद चाहिए। भगवान कृष्ण ने हट की थी ना छोटे में कि मैया री मोहे चंदाला दे। अगर बालक हट कर ले कि मुझे चांद चाहिए, तो महाराज वो रोना तब तक नहीं बंद करेगा जब तक आप उसे चांद ला के नहीं देंगे। अब चांद तो कोई ला के देता नहीं है। मैया यशोदा ने भी नहीं लेकर दिया। किया क्या था? एक थाली में जल भरा और उसी में भगवान को चंद्रा दिखाया, उसी में चंद्रमा दिखाया। अब ऐसे घर में भी हम सभी उपाय करते हैं
अब बच्चे कुछ कुछ मांगते हैं तो उन्हें फुसलाने के लिए कुछ और करना पड़ता है, और जब तक करते नहीं तब तक वो शांत नहीं होते। बालक जो हट कर ले उसे बाल हट कहते हैं। और एक हट और बड़ी खतरनाक है, कौन? त्रिया हट, सबसे बड़ी वाली। त्रिया अगर हट कर ले महाराज कि हमें बनारस की साड़ी पहनना है, तो बाबा चाहे आप बिक जाओ और चाहे परिवार बिके, चाहे पूरी आपकी फसल चौपट हो जाए, और वो जब तक बनारस की साड़ी पहनेंगे नहीं तब तक शाम का भोजन मिलने वाला नहीं है। ये हट बड़ी खतरनाक है। अब यही हट समझ गए भोले बाबा की इन्हें अगर रोकूंगा तो ये मर जाएंगी, हटीली है, मर जाएंगी। अब वहां जाएंगी, अब मेरा अपमान अगर इन्होंने देखा तो वहां से भी जिंदा नहीं आएंगी, वहां पे भी मर जाएंगी, निश्चय है इनका मरना। भगवान सती के मर्म को जान गए, और जब सोच रहे हैं कि इन्हें मरना ही है तो इससे अच्छा है कि यहाँ ना मर करके वहां मरे। भाई मरते समय अपने माँ बाप, अपने परिवार, अपने बहनों से मिल करके मरे, क्योंकि यहाँ रोक दूंगा यही मर जाएंगी, कोई फायदा नहीं। तो भोले बाबा ने इनकार कर दिया, कहने लगी सती अगर जाना चाहती हो तो जा सकती हो। और जैसे सती सतनिवास कही, सती एकदम से तैयार होना प्रारंभ हो गई, बड़ा सुंदर साज सजाया, सती चलने लगी। भोले बाबा को कष्ट है क्या कि जा तो रही है पर अब वापस कैलाश पर्वत नहीं आएगी। भोले बाबा ने कहा सती जा रही हो तो ये सब कुछ लेकर के जाओ, क्यों? क्योंकि हम तुम्हारी यादों के साथ, तुम्हारी निशानियों के साथ जी नहीं पाएंगे। पर सती भगवान भोले बाबा की भावनाओं को नहीं समझ पाई, और सती सज धज करके चली। भोले बाबा ने 2 गड़ों को भेजा कि जाओ मेरी सती को प्रेम से छोड़ करके आओ। अब सती बढ़िया तैयार होकर के मस्त आनंद के साथ में पहुंची है, कहां? दक्ष प्रजापति के पावन यज्ञ में। और जब यज्ञ में पहुंची मायके, तो मायके में देखा कि हजारों की भीड़ है, हजारों की भीड़ है, उसमें मेरी बहनें हैं। अब सती सोच रही है जब बिन बुलाए पहुंचूंगी तो मुझे अतिशय प्रेम मिलेगा। भाई मायके में अगर बताओ ना कि हम आ रहे हैं और अचानक पहुंच जाओ तो कितना प्रेम मिलता है। सती का भी यही सोचना है। पर महाराज जब सती पहुंची, सती ने अपने बहनों को देखा तो सती मिलना चाहिए अपने बहनों से, और जैसे बहनों से हृदय से मिलना चाहिए सती, तो वही बहनें सती को देख करके अपने शरीर को, अपने चेहरे को घुमा लेती है और आपस में बतलाती हैं ये सती कितनी बड़ी बेशर्म है, निर्लज्ज है। अरे इसे बुलाया नहीं गया फिर भी चली आई, और अपने पति को भी नहीं साथ लाई, अकेली चली आई। इसकी जगह पर मैं होती कदाप नहीं आती। ऐसी व्यंग्यता भरी बातें आज सती को जब सुनाने लगी तो सती को बड़ा कष्ट हुआ। सती ने सोचा इसका मतलब है कि भोले बाबा मुझे सत्य समझा रहे थे और मैं बात नहीं मानी। फिर भी सती हृदय धीरज रख रही है, कोई बात नहीं, ये बहनें हैं, शायद किसी बात से नाराज हो, नहीं अच्छा लगा मेरा आना ही नहीं, कोई बात नहीं। जब मेरे पिताजी मुझे देखेंगे ना तो बेहद प्रेम करेंगे। क्यों? क्योंकि पिता को सती अधिक प्रिय थी। और सती नहीं, बेटियां पिता को प्रिय होती हैं और बेटे मां को प्रिय होते हैं। आज सती जब पिता को देखती हैं और जैसे पिता से मिलने चली, राजा दक्ष ने जब सती को देखा तो सती को ऐसा लगा कि पिताजी मुझसे मिलने आएंगे। सती दौड़ी, पर दक्ष प्रजापति ने सती को देख करके अपने चेहरे को घुमाया। महाराज फर्क तब नहीं पड़ा जब सती की बहनों ने ये दशा की, फर्क तब पड़ा जब पिता दक्ष ने अपनी बेटी को देख करके चेहरे को घुमाया। तब सती के हृदय में ठेस लगी, विचार कर रही है इसका मतलब है सत्य कि मुझे जान करके यहाँ पर नहीं बुलाया गया।
अब मुझे पता चल रहा है कि मेरे भोले बाबा ने मुझे सत्य समझाया, पर मैं बात नहीं मानी। अरे मैं तो अपने पिता की याद करके सब भूल गई, सारे नियम भूल गई कि मेरे पिताजी मुझे देखेंगे, दुनिया कोई मुझे चाहे ना चाहे पर पिताजी मुझे हृदय लगाएंगे। पर आज पिताजी ने मुझे ठुकरा दिया। ऐसा मैंने कौन कहां पर क्या गलती कर दी? और जब पिताजी ने प्रेम नहीं किया, सती का धीरज टूट गया। लेकिन महाराज आगे जब सती बढ़ती हैं तो सती की मैया ने सती को देखा। और एक बात निवेदन करूं, जब मां ने सती को देखा तो वो मां भूल गई कि मेरी बेटी बुला करके आई है या बिन बुलाई आई। क्यों? क्योंकि मां कभी अपनी बेटी से रीत रिवाज नियम कानून नहीं पूछती। क्यों? क्योंकि वो मां जानती है कि मैंने अपने बेटी को 9 महीने कोख में रखा है। अरे उस बेटी से मैं ये पूछूं कि वो बिन बुलाए या बुला करके आई? दुनिया का कोई हृदय आपको ठुकरा सकता है, पर मां का हृदय कभी जीवन में ठुकरा नहीं सकता। जब सती की मां ने सती को देखा, एकदम दौड़ करके हृदय से लगाया। सती ने कहा, मां अरे आज तक मैंने पिता के प्रेम को समझा था, पर आज मैं जान पाई हूं कि मां का प्रेम कैसा होता है। आज मैं समझी, आज मैं समझ पाई हूं मैया कि मां जैसा दुनिया में कोई हृदय नहीं हो सकता। ये दुनिया मिथ्या है। और मां वाकई में मां होती है। मां का कर्ज दुनिया में ना तो कोई अदा कर पाया है और ना कोई कर पाएगा। क्योंकि कहते मां का दिल लाजवाब होता है और प्यार इस दिल में वे हिसाब होता है। कहने लगी सती मां, आज मैं जान पाई जिस पिता को मैं इतना प्रेम करती थी, उस पिता ने भी मुझे ठेस लगाई। मैया अगर तू ना होती तो मुझे कौन पूछता, मुझे कौन देखता, मुझसे कौन प्रेम करता। मां आज मैं जान पाई मैया कि ये जो दुनिया है ये बने हैं कांटों का और मातू फुलवारी है। ओ मां, ओ मां, ओ मां, प्यारी मां, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है। ओ मां, ओ मां, ओ मां, प्यारी मां। बड़े सौभाग्य वाले वो होते हैं जिनकी संसार में माया होती है प्यारे। जिनकी माँ नहीं बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि माँ जैसा सुकून, उस गोदी जैसा प्रेम दुनिया में कोई गोदी दे नहीं सकती, हो ही नहीं सकता।
अरे अपना नहीं है दुख सुख कोई, अपना नहीं है दुख सुख कोई। अरे तू मुस्काया मैं मुस्काया, तू रोया तू रोई, मेरे रोने पे हो मेरे हंसने पे हो मेरे रोने से हो मेरे हंसने पे मधु बलिहारी है। ओ माँ ओ माँ ओ माँ प्यारी माँ। आज जब मैया ने प्रेम किया सती को बड़ा अच्छा लगा। सती कहती है माँ आज मैं तेरे प्रेम की सीमा को जान पाई हूँ। अब माँ के प्रेम का कोई तोड़ नहीं है, इसकी कोई था नहीं है, अथाह प्रेम है माँ के हृदय में प्यारे। सती कहती है मैया आपसे बातें मैं और बाद में कर लूंगी, अब मैं ये देखना चाहती हूँ किस यज्ञ में मेरे पति का भाग कहां पर है। पहुंची यज्ञ स्थल पर जहां पर सभी को यज्ञ में भाग दिया गया, यज्ञ भी प्रारंभ हो गया। सती विचार कर रही है बिना मेरे पति के होते यज्ञ प्रारंभ हो जाए, इसका मतलब अपमान, और ये घोर अपमान। आदि से करके देखा कहीं पर भोले बाबा का कोई भाग नहीं प्राप्त हुआ, और जब नहीं मिला तब सती को अपार क्रोध आया। क्यों? क्योंकि विचार कर रही है पिताजी मेरा अपमान करें कहीं तक ठीक है, क्योंकि मैं बेटी हूं, पर मेरे पति का अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैं इतना लज्जित शरीर लेकर के मैं अपने भोले बाबा के पास जिंदा जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। आज सती ने प्रण किया मैं शरीर को यहीं त्याग दूंगी, जीवित उस कैलाश पर्वत नहीं जाऊंगी। कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगी? मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया, कोई गैर होता तो कहीं तक ठीक था। आज महाराज सती ने जब देखा कहीं पर भाग नहीं, हवन जहां पर हो रहा था, यज्ञ चल रहा था, सती उसी यज्ञ में जाकर के एकदम से गिरी और यज्ञ की ज्वाला की लपटों से सती अपने शरीर को जलाने लगी। अब जितने भी यज्ञ कर रहे थे सब बड़बड़ा गए, ये क्या हो रहा है? सती ने कहा जो हो रहा वही देखो। क्यों? जितना पाप मेरे पिता ने किया है उतना ही आप लोगों का भी इसमें हाथ है। क्यों? क्योंकि आपने मेरे पति के बिना होते यज्ञ का अनुष्ठान प्रारंभ किया। सती का इतना अपार क्रोध है प्यारे, सती को कोई निगाह भर करके देख भी नहीं रहा है। ज्वाला की लपटें निकल रही हैं, सती यज्ञ कुंड में गिरी, शरीर जलने लगा, और जाते जाते शरीर जलते हुए आज शरीर जलने लगा, पर मुख से एक ही शब्द सती के निकल रहा है। सती इतना ही कहती हैं कि अब जो हो गया प्रभु उसको मैं ठीक नहीं कर सकती, पर हे विधना हे विधाता थोड़ी, पर हे पवन देव से निवेदन सती ने किया। और कहती है सती कि हे दिग्जगो दिशाओ महिमालो, और हे गगन सूर्य साक्षी रहिए, और हे पवन देव यदि पहुंच सको तो प्रभु से संदेशा कहिए।
सत्य की धनी रहे। और जब जब जन्मे जहाँ जहाँ जन्मे शंभू की टहलनी बनी रहे। सती ने कही प्रभु इतनी कृपा बनाए रखना, मैं जब जब जन्म लेकर के आऊं तब तक आपके चरणों की दासी बन जाऊं, बस इतनी कृपा रखना। पवन देव अगर जा सकते हो तो मेरे प्रभु से ये संदेशा कहना। आज इतना कहने के बाद सती ने अपने शरीर को जला दिया। दो गणों ने जाकर के भोले बाबा को बताया। भोले बाबा पहले से जानते थे कि कुछ ऐसा होगा, पर भोले बाबा ने जब सती के मरने की बात सुनी, क्रोध आया। एक जटा उखाड़ी, जमीन पर पटकी, वीरभद्र नाम का बलि पैदा किया। कहा जाओ दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। वीरभद्र नाम का बलि जाता है, दक्ष को विध्वंस कर दिया। यज्ञशालाएं तोड़ डाली, सबको छिन्न भिन्न करके छोड़ा बाहर। और जैसे इतना किया, भोले बाबा का क्रोध फिर भी नहीं शांत हुआ। पहुंचे और क्रोध में आकर के दक्ष के शीश को धड़ से अलग कर दिया। दक्ष चरणों में गिर गया और कहने लगा प्रभु क्षमा करिएगा, बहुत बड़ी भूल हुई। और एक गलती के कारण आपने अपनी सती को खोया और मैंने अपनी बेटी को खोया है, कष्ट मुझे भी है, क्षमा करिए। जब भोले बाबा का बहुत निवेदन किया तो महाराज एक बात निवेदन करूं, भोले बाबा भोले हैं और भाले हैं। कैसे हैं? भोले भी बहुत हैं और भाले भी बहुत हैं, यानी नाराज बहुत जल्दी होते हैं और मान भी बहुत जल्दी जाते हैं। सब देवों से मान देवता हैं भोले बाबा, बहुत जल्दी मानते हैं और बहुत जल्दी गुस्सा आता है। जब बहुत निवेदन किया, भोले बाबा बहुत जल्दी मान गए, शांत हो गए। दक्ष कहने लगा प्रभु आप थोड़ी कृपा करिए, जो हो गया अब उसे कौन ठीक कर सकता है, बस यज्ञ मेरा ये पूरा कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये धर्म का कार्य है। भोले बाबा कहने लगे अगर धर्म का कार्य ना होता तो कदापि नहीं करता, पर धर्म के कार्य में कभी विघ्न नहीं, कभी छोड़ना नहीं चाहिए। भोले बाबा कहने लगे फिर यज्ञ तो पूरा होगा, पर तुम यज्ञ की आहुतियां डालोगे कैसे? मुख नहीं है। भगवान ने कहा जब मुख नहीं है, दक्ष कहने लगा प्रभु आपकी कृपा हो जाए तो सब ठीक हो जाए। भोले बाबा ने कहा तो करूंगा ना कृपा। भोले बाबा ने दक्ष के सिर लगाया। किसका लगाया? दक्ष के किसका सिर लगाया बताइए? किसको? किसी को नहीं मालूम है? महाराज जी दक्ष के भोले बाबा ने कौन सा सिर लगाया? अच्छा ये बताओ, यहाँ कथा नहीं हुई है कभी है? इतनी देर में बोले, कहां से ढूंढ पाए? गूगल से है? धन्य है। इसीलिए कहते हैं कथावाचक 11,000 में भी आ जाते हैं, अब 5100 में बुलाने कहो। लेकिन भैया जैसा पैसा वैसा काम। कथा आएंगे सुना के चले जाएंगे, एक बात पल्ले नहीं पड़ेगी। क्यों बाबा जी पल्ले पड़ेगी? आजकल का दौर यही है कि पतित पावन सीताराम, जितना पैसा उतना काम। जैसा पैसा खर्चा करोगे वैसे ही तो फिर आनंद आएगा। लेकिन यहाँ तो जरा जरा मत ताने देंगे, अब की बार इनको नहीं हम उनको बुलाएंगे, इनको नहीं उनको बुलाएंगे। अरे हम तो कहते चाहे जिसको बुला लो, जब तक पल्ले नहीं पड़ेगा तब तक चाहे जिसको बुला लो, फायदा नहीं होगा। छोटे छोटे बच्चों को ये बात पता होती है, जहां पर कथाएं होती हैं, एक शब्द पूछो 1000
उदाहरण देते हैं और यहाँ कुछ भी नहीं पता है? राजा दक्ष के भगवान ने बकरे का सिर लगाया, क्यों लगाया? बकरा क्या बोलता है? तुम तो बोलता नहीं है, क्या बोलता है? मैं क्यों बोलता है? अब मैं ही बोलने वाले का सिर क्यों लगाया? क्योंकि मैं होता अभिमान कि हम हैं और सब कम हैं। जिसके अंदर मैं होता है कि हमसे बढ़कर के दुनिया में अब कुछ नहीं है, कोई नहीं है महाराज, उसके अंदर मैं, और इसलिए मैं बोलने वाले का सिर लगाया, क्योंकि दक्ष को अपना बड़ा अभिमान था। अब महाराज निवेदन करूं, दक्ष ने भोले बाबा को अपने यज्ञ में बुलाया क्यों नहीं? इसका भी कोई कारण है? सबको बुलाया, भोले बाबा को क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि महाराज ससुर दामाद में